आप हमेशा कहते हैं कि मैं सिर्फ योगी की वजह से जिंदा हूँ। कोई हमारा बाल भी हिलाएगा तो योगी जी का बुलडोजर स्टार्ट हो जाएगा। कहते हैं कि मैं सिर्फ योगी की वजह से जिंदा हूँ। हाँ योगी जी है, उनका प्रशासन है हाँ और सख्त प्रशासन है, हाँ बहुत तगड़ी कार्रवाई करते हैं। हाँ उनका बुलडोजर फेमस है। हाँ। तो हमें दिखता है कि अगर कोई हमारा बाल भी हिलाएगा तो योगी जी का बुलडोजर स्टार्ट हो जाएगा। अच्छा, तो हिम्मत तो हमें है वहाँ से, और बहुत तगड़ी हिम्मत है। डर नहीं लगता आपको? नहीं नहीं नहीं, अब योगी जी की सरकार में कोई हमें डर नहीं है। या पहले जो कांग्रेस वगैरह थी उस टाइम अगर मैं इतना लाइमलाइट में होता तो अब तक कई बार उड़ा दिया होता मेरे को। अगर कोई और सरकार होती तो सलीम जिंदा होते आज? नहीं जी, नहीं नहीं, मतलब ही नहीं बनता। ये सरकार ही ऐसी है कि हम लोग अब खुल के आ रहे हैं सामने, और हम नहीं, अब तो बहुत लोग आ रहे हैं, फटाफट लोग सामने आ रहे हैं इस्लाम के। अच्छा। निकल निकल के एक्स मुस्लिम बन रहे हैं लोग बाग। डेली 3-4 तो मेरे चैनल पे बन रहे हैं। अच्छा। हाँ, मैंने जिक्र किया था, मेरा नाम सलीम वास्तिक ऑफिशियल चैनल के नाम से है। वहाँ पे देखें आप, आगे 2-3 लड़के जो है इस्लाम छोड़ रहे हैं, और पढ़े लिखे छोड़ रहे हैं, अनपढ़ नहीं, बेवकूफ़ आदमी नहीं, जो पढ़े लिखे हैं। तो मतलब आपका मिशन है इस्लाम छुड़वाना? बिल्कुल, कोशिश जब तक जिंदा रहूँगा करता रहूँगा। रास्ते में कोई भी आए, हमें इससे कोई डर नहीं है। अच्छा, आप यूपी से हैं। हाँ। यूपी के मुसलमान क्या योगी को पसंद करते हैं? नहीं, योगी को कोई नहीं पसंद करता मुसलमान, क्यों? मजबूरी में करना पड़ रहा है। अच्छा, योगी से डरते हैं मुसलमान? बिल्कुल डरते हैं। कितना डरते हैं? बहुत ज़्यादा डरते हैं गुरु। हाँ। योगी जी डेंजर आदमी है, और होना चाहिए ऐसा, अच्छा। क्योंकि वो डेंजर उनके लिए हैं जो गलत काम करते हैं, जो क्राइम में हैं, उनके लिए योगी जी डेंजर है, और होना चाहिए। सलीम वास्तविक अखिलेश यादव के बारे में क्या सोचते हैं? वो तो 20 चोर है। अच्छा, वो तो जिहादी है पूरा, वो तो। अखिलेश यादव और क्यों? वो तो मुसलमानों के साथ है, वो तो इस्लाम को बहुत अच्छी किताब बताता है, अल्लाह को सबसे बड़ा अल्लाह बताता है वो तो। अच्छा। हाँ। और राहुल गांधी? राहुल गांधी, उसके बारे में मैं कोई खास कमेंट नहीं करना चाहता। उसकी इमेज ऐसी बना रखी है लोगों ने, बिल्कुल लप्पू पप्पू। तो मैं उसके बारे में खास कमेंट नहीं करना चाहता। अगर मुसलमानों को देश में दो नेता चुनने हो, अखिलेश यादव या राहुल गांधी, तो मुसलमान किसे चुनेंगे? मुसलमान राहुल को भी, राहुल की साइड ज़्यादा आएगा वैसे। अच्छा। और जो यूपी का मुसलमान है वो अखिलेश की साइड आएगा। अच्छा। और मैं तो नहीं चाहता कि ऐसा हो। मैं तो सपने में भी नहीं चाहता। मैं तो चाहता हूँ कि सरकार तो जिंदगी भर बीजेपी की ही रहे, प्रधानमंत्री कोई भी आ जाए। वैसे कोशिश यही है हमारी तो कि अगला प्रधानमंत्री जो है योगी जी बने, और मोदी जी का भी कार्यकाल ठीक है, बढ़िया है। योगी जी का देखना चाहते हैं एक बार। अच्छा, योगी जी क्या देखना चाहते हैं? योगी जी की कार्यवाही देखना चाहते हैं कि वो प्रधानमंत्री बनने के बाद क्या करते हैं देश के लिए। अगर योगी प्रधानमंत्री देश के बनते हैं तो देश के मुसलमानों का भविष्य क्या होगा? अच्छा होगा। अच्छा। यूपी का मुसलमानों का अभी भी कोई एक आदमी खड़ा होकर बता दे कि योगी जी ने उनके साथ गलत किया है। ये तो कहते हैं योगी जी के बारे में कि मुसलमानों कहते पर ही है ना, जुर्म साबित करते तो हैं। नहीं कर सकते ना। हाँ ये तो सिर्फ कहते हैं, हाँ। लेकिन साबित नहीं कर सकते। योगी जी ने कभी किसी मुसलमान को परेशान नहीं किया, नाहक परेशान नहीं किया। अच्छा। देखिए वो अतीक है, हाँ। वो गैंगस्टर था, कितना बड़ा गैंगस्टर था, उसको मरवाया। गलत आदमी तो नहीं मरवाया, सही आदमी मरवाया। मुख्तार अंसारी बहुत बड़ा गैंगस्टर, जितने भी मरवाए हैं, जितने भी बुलडोजर चलवाए हैं, वो सब क्रिमिनल्स के ऊपर चलवाए हैं, और जो देश के लिए नुकसानदायक हैं उन लोगों पे कार्रवाई हुई है। किसी आम मुसलमान को बता दो योगी जी से क्या परेशानी हुई है। जब से योगी जी आए हुए राशन खुला मिल रहा है। आप सुबह जाके देखोगे तो मुसलमान सुबह 5 बजे राशन की लाइन में इतनी लंबी लाइन लगा के बैठ जाते हैं अनाज लेने के लिए। तो दे रहे हैं तो मिल रहा है ना। कभी पैसे देते हैं योगी जी मुसलमानों को, कभी कोई सी फैसिलिटी देते हैं, कभी कोई कार्य करते हैं मुसलमानों के लिए। ये थोड़ा ही कि वो मुसलमानों के खिलाफ है, वो गलत आदमियों के खिलाफ है, क्राइम के खिलाफ है। तो क्राइम के खिलाफ होना चाहिए। अगर
एक सीएम क्राइम के खिलाफ नहीं होगा तो फिर वो काहे का सीएम है। आज सलीम जी, आपको ऐसा क्या लगा इस्लाम में कि आपने इस्लाम को छोड़ा ही नहीं, इस्लाम से आप इतना परेशान हो गए कि इस तरह की बातें आज आप करने लगे हैं? ऐसा मतलब को वजह, सॉलिड वजह क्या थी कि इसकी वजह से आपने छोड़ ही दिया एकदम? सॉलिड वजह तो यही थी कि जब हम बचपन से इसको मानते थे तो हम इसको एक अल्लाह का कलाम मानते थे। हमें ये बताया जाता था कि कुरान ऊपर से उतर के आया है और ये अल्लाह मियाँ ने भेजा है। अच्छा। तो हम भी इस बात का यकीन रखते थे कि अल्लाह मियाँ ने भेजा है। जब हमने इसको पढ़ लिया तो हमें पता लग गया कि यार ना तो इस टाइप का कोई अल्लाह एग्जिस्ट करता है जिस टाइप का ये कुरान बता रहा है, और ना ही हमें ऐसा लग रहा कि ये कोई अल्लाह बोल रहा है इसके अंदर। हमें पता चला कि ये तो मोहम्मद साहब का कलाम लग रहा है। तो अब हम क्यों उसको मानने, जब हम तो उसको अल्लाह का कलाम समझ के मान रहे थे ना, अब हमें पता चल गया वो अल्लाह का कलाम नहीं है, तो हमारे लिए तो फिर वो वेस्ट है। इंसानों का लिखा हुआ है, इंसान के फॉलोवर हम क्यों बने? हम तो अल्लाह के फॉलोवर बने हुए थे। अल्लाह वहाँ से गायब है, हमने छोड़ दिया, और अब छोड़ने के बाद यही सच्चाई हम अपने आम मुसलमान को बता रहे हैं। उनको इस जंजाल से निकाल रहे हैं जो इसको अल्लाह की किताब मान के बैठे हुए थे और आज भी बैठे हुए हैं, ऐसे लोगों को बता रहे हैं। पैगंबर साहब के बारे में क्या ख्याल हैं आपके? पैगंबर साहब के बारे में अगर हम हदीसों से पढ़ते हैं तो उनका कैरेक्टर इतना गंदा हमारे सामने आता है कि हम सोच भी नहीं सकते कि यार ऐसा आदमी तो पैगंबर नहीं हो सकता। जैसे कि मोहम्मद साहब ने 12 निकाह कर लिए, 6 साल की बच्ची से निकाह किया, 6, और एक हदीस ऐसा आता है मुसंद अहमद की 26,870 नंबर है हदीस संख्या, कि एक इब्न अब्बास जो मोहम्मद साहब के सहाबी थे, मोहम्मद साहब उनके घर पे गए तो इब्न अब्बास की जो बेटी थी वो घुटनों के बल फर्श पे खेल रही थी। वो कुल 1.5 साल की थी। उसका नाम उम्मे हबीबा था। मोहम्मद साहब ने उसको देख के कहा कि आहा हा, अगर ये बच्ची मेरे जिंदा रहते जवान हो गई तो मैं इसके साथ सेक्स करूँगा। ये एक पैगंबर एक 1.5 साल की बच्ची में क्या देख के, कहाँ उसका ध्यान गया, किस जगह 1.5 साल की बच्ची में कहाँ अट्रैक्ट हुआ कि वो सेक्स के लिए प्रेरित हो गया। यानी कि निकाह के जो मायने हैं वो सेक्स है। तो ऐसा आदमी मुझे तो नहीं लगता कि कोई अल्लाह का फरिश्ता हो सकता है या अल्लाह का पैगंबर हो सकता है। वो काले कुत्ते मरवाने का आदेश दे रहे हैं। वो सड़क पे खड़े हैं तो एक हदीस है कि मोहम्मद साहब जा रहे थे तो उन्हें एक सड़क पे एक लड़की खड़ी हुई दिखी, तो मोहम्मद साहब को एकदम से सेक्स की हाजत लग गई। वो फटाफट अपने घर गए और जाके अपनी बीवी के साथ सेक्स कर लिया। यार कैसा आदमी है भाई जो तू मतलब इस तरह से इतना सेक्सी कीड़ा। ये मतलब मोहम्मद साहब ने मतलब अपना आप को जबरदस्ती प्रोफेट साबित किया है। असल में वो जब अल्लाह ही नहीं है तो प्रोफेट कहाँ से आ गया? तो